सद्गुरु क्या करते हैं। कालहि जीत हंस ले जाहि, अविचल देश पुरुष जह आहि। जहाँ जाय सुख होय अपारा, बहुरी न आवे यही संसारा। सत्य ज्ञान बल से सद्गुरु काल पर विजय प्राप्त कर अपनी शरण में आए हुए जीव रूपी हंस सद्गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित होकर विधि पूर्वक दीक्षा ग्रहण करने वाला जीव हंस वृत्ति को प्राप्त होता है, को सत्यलोक आवागमन के चक्र से मुक्त वह स्थान जो सदा परम सत्य, शांति और आनंद से पूर्ण है ले जाते हैं, जहाँ पर परमपिता परमात्मा उपस्थित है। जहाँ जाकर जीव की अवर्णीय सुख की प्राप्ति होती है, वह वहाँ से लौटकर उस संसार में कभी वापस नहीं आता, यानी उसकी मुक्ति हो जाती है। इस संसार में 84 लाख योनियां बताई जाती हैं, यानी कि जीव इन 84 लाख योनियों में से इस मोह माया रूपी संसार में भटकता फिरता है। इसी कारण इस संसार को 84 भी कहा जाता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने शरण में आए हुए जीव को सद्गुरु सत्य ज्ञान दीक्षा को देकर इन 84 लाख योनियों के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। फिर वह जीव जीवन पर्यंत निश्चय पूर्वक गुरु दीक्षा का व्यवहार करता हुआ अनंत सुख और आनंद को पाता है। अविचल देश को कौन पहुंच सकता है। विश्वास कर मम वचन को, तब चढ़े सत की राह हो। जो सुरमा रन में धसे, फिर वाच चिवन नाह हो। सति सूरा भाव लखी के, संत सो मग धारिये। मृतक भाव विचार गुरुगम, काल कष्ट निवारिये। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे वचन उपदेश को अच्छी तरह से ग्रहण कर तब जिज्ञासु जन को सत्यलोक जाने के लिए सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जैसे सूरवीर योद्धा युद्ध के मैदान में एक बार घुस जाने के बाद वह फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता, बल्कि निर्भय होकर आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही कल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु साधक को सत्य की राह पर चलने के बाद फिर पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने पति के साथ सती होने वाली नारी और युद्ध भूमि में सिर कटने वाले सूरवीर के महान आदर्श भाव को देख समझकर जिस प्रकार संत मनुष्य सत्य, दया, धैर्य, संतोष, क्षमा, विवेक, वैराग्य आदि सद्गुणों को ग्रहण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी के अनुसार पूर्ण रूप से संकल्प के साथ सत्य मत स्वीकार करके जीवन की राह में आगे चलना चाहिए। जीवित रहते मृतक भाव, अभिमान रहित मोह माया और सभी प्रकार के विषय विकारों से मुक्त होना का विचार कर सद्गुरु के सत्य ज्ञान से काल कष्ट का निवारण करना चाहिए। अधिकारी की दुर्लभता। कोई एक सूर जीव जो ऐसी करनी करे, ताहि मिलेंगे पीव, कहें कबीर विचारी के। सद्गुरु कबीर साहब विचार करके समझाते हुए कहते हैं कि लाखों करोड़ों में से कोई एक विरला मनुष्य जीव ही ऐसा होता है जो सती, सूरवीर और संत के बताए हुए उदाहरणों के अनुसार अपना आचरण कर सकेगा, तो तभी उसे परमपिता परमात्मा अवश्य मिलेंगे, यानी वह परमात्मा का दर्शन कर पाएगा। धर्मदास वचन। मृतक किसे कहते हैं। मृतक भाव प्रभु कहो बुझाई, जाते मन की तपनी नसाई। कहे विधि मरत कहो यह जीवन, कहो बिलोय नाथ अमृत धन। सद्गुरु साहब
से जीवित रहते हुए मृतक भाव के बारे में विचार करने और उसे ग्रहण करने का मार्मिक वचन सुनकर श्री धनी धर्मदास जी विनम्र भाव से पूछते हैं कि हे प्रभु, मुझे मृतक भाव को पूर्ण रूप से स्पष्ट करके बतलाओ, जिससे मेरे मन में व्याप्त शोक, चिंता और भय आदि समाप्त हो जाए और मुझे शांति प्राप्त हो। हे मधुर वचनों की वर्षा करने वाले नाथ, मेरे ऊपर कृपा करते हुए मुझे अच्छी तरह से समझाकर बताओ कि जीवित रहते हुए किस तरह मृतक दशा को उपलब्ध हुआ जाता है। सदगुरु कबीर बचन मृतक के दृष्टांत। धर्मदास यह कठिन कहानी गुरुमुत ते कोई बिरले जानी। सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं, हे धर्मदास, जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा की कहानी बहुत ही कठिन है। इसे सदगुरु के सत्य ज्ञान से कोई बिरला जन सत्य भक्त ही जान पाता है। यानी सदगुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान के उपदेश के सुप्रभाव से ही इस स्थिति को प्राप्त किया जाता है। जीवित रहते हुए मृतक दशा का प्राप्त होना किसी सच्चे भक्त की भक्ति साधना की सर्वोच्च स्थिति है। इस स्थिति में साधक संसार और शरीर की आशा, तृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अहंकार का पूर्णतया त्याग कर सर्वोत्कृष्ट सहज अवस्था को पाता है। मृतक भाव को उसके महत्व सहित स्पष्ट करते हुए सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जीव इस संसार के प्रति आसक्ति है, तब तक जीवित रहते हुए मृतक भाव को नहीं पाया जा सकता। जब इस शरीर और सांसारिक मोहमाया का मन से पूर्ण रूपेण त्याग किया जाता है, तब ही निश्चित होकर मृतक दशा में रहा जाता है। जीवित रहते हुए जीवन में मृतक दशा तब समझें जब अपने अहंकार को सर्वथा समाप्त कर दिया जाए और अपने भीतर सहज शून्य परमात्मा स्वरूप में मन को लगाया जाए। परंतु यह भी सत्य है कि जीवित रहते हुए मृतक भाव की स्थिति प्राप्त कर पाना अत्यंत ही दुरूह है, जिसे साधारण मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते। इससे यही प्रमाणित होता है कि केवल कोई सच्चा साधक ही सद्गुरु से प्राप्त सत्य ज्ञान की साधना का अभ्यास करके मृतक भाव को प्राप्त कर लेता है। मृतक होए के खोज ही संता, शब्द विचार गहे मगुअंता। जीवन में मृतक भाव को प्राप्त हुआ सच्चा संत अपने परम लक्ष्य कल्याण को ढूंढता है। वह सद्गुरु के शब्द विचारों को अच्छी तरह से प्राप्त करके उनके द्वारा बताए गए परम सत्य मार्ग का अनुसरण करता है। भृंगी का दृष्टांत। जैसे भृंग कीट के पासा, कीट ही गही गुरु गम प्रकाशा। शब्द घात कर महित ही डारे, भृंगी शब्द कीट जो धारे। उदाहरण स्वरूप, जैसे भृंगी जब कीट के पास जाकर उसे अपना तेज शब्द स्वर सुनाता है, तो कीट उसके गुरु ज्ञान रूपी वचनोपदेश शब्द प्रकाश को ग्रहण करता है। गुंजार करते हुए भृंगी अपने तेज शब्द स्वर की गुंजार सुना सुनाकर कीट को पृथ्वी पर डाल देता है, और जो कीट उसे भृंगी शब्द को धारण करे। तब लयगो भृंगी निज गेहा, स्वाति देह कीन्हो समदेहा। भृंगी शब्द कीट जो माना, वर्ण फेर आपन कर जाना। तब भृंगी उसे अपने घर ले गया तथा गुंजार गुंजार कर उसे अपना स्वाति शब्द सुनाकर उसके शरीर को अपने समान भृंगी बना लिया। भृंगी के महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को यदि कीट ने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, तो भृंगी उसका वर्ण बदल कर अपना जान लेता है। यानी दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, समरूप हो जाते हैं। विशेष स्वाति एक विशेष नक्षत्र माना जाता है,
जिसकी बूंद सीप में गिरने से सीप मोती बन जाता है। भृंगी के शब्द गुंजार को स्वाति नक्षत्र की उपमा इसलिए दी गई है कि उसकी भी सुनकर कीट भी बदलकर भृंगी बन जाता है। बिरला कीट होए सुखदाई, प्रथम आवाज गहे चितलाई। कोई दूजे कोई तीजे माने, तन मन रहित शब्द हित जाने। असंख्यों झींगुर कीटों में से कोई बिरला कीट ही उपयुक्त और अनुकूल सुख प्रदान करने वाला होता है, जो भृंगी के प्रथम शब्द गुंजार को हृदय से स्वीकारता है। अन्यथा कोई दूसरे और तीसरे शब्द स्वर को मानकर स्वीकार करते हैं। तन मन से रहित भृंगी के उस महान शब्द रूपी स्वर गुंजार को स्वीकार करने में ही झींगुर कीट अपना भला मानते हैं। भृंगी शब्द कीट न गही, तो पुण्य कीट आसरे रही। धर्मदास यह कीट को भेवा, यह मत शिष्य गहे गुरुदेवा। के शब्द गुंजार को जो कीट स्वीकार नहीं करता, तो फिर वह कीट योनि के आश्रय में ही पड़ा रहता है, यानी वह कीट से भृंगी नहीं बन सकता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, यह कीट का भृंग में बदलने का अद्भुत रहस्य है, जो कि महान शिक्षा प्रदान करने वाला है। इसी प्रकार शिष्य को शुद्ध बुद्धि से सदगुरु के सदुपदेश और सुविचारों को हृदय से स्वीकार करना चाहिए, जिससे वह विषय विकारों के अज्ञान रूपी बंधनों से मुक्त होकर कल्याण स्वरूप को प्राप्त कर सके। भंगी भाव की प्राप्ति कैसे होती है? भृंगी मति दृढ़ के गहे, तो करो निज सम ओहि हो। द्वितीया भाव चित व्यापे, सो लहे जीव मोहि हो। गुरु शब्द निश्चय सत्य माने, भृंग मति तब पावई। तजी सकल आशा शब्द बासा, काग हंस कहावई। सदगुरु कबीर साहब भृंगी भाव की श्रेष्ठता के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि भृंगी की मति निश्चयात्मक बुद्धि का जो कोई मनुष्य सुदृढ़ भाव से स्वीकार करे, तो उसे मैं अपने समान ही कर लेता हूँ। जिसके हृदय में मेरे अलावा और कोई दूसरा भाव न बसता हो और जिसकी किसी अन्य से लगन ना हो, जो केवल मुझ सदगुरु को समर्पित हो, वह मेरा अनन्य भक्त जीव मुझे प्राप्त करता है। जो गुरु के शब्द सदुपदेश को निश्चय पूर्वक सत्य मानकर स्वीकार करता है, तब ही वह भृंगी मति को प्राप्त कर पाता है। फिर वह सभी संसारिक आशाओं का त्याग करके मेरे शब्द के अनुसार अच्छी तरह से उसका आचरण करता है, तो वह नीच योनि में बसने वाले कौवे से बदलकर उत्तम योनि को प्राप्त हंस कहलाता है। हंस कौन है? तजे काग की चाल, सत्य शब्द गही हंस हो। मुक्ता चुगे रसाल, पुरुष पक्ष गुरु मग गवन। सदगुरु कबीर साहब हंस वृत्ति को समझाते हुए कहते हैं कि कौवे की दुष्प्रकृति को त्याग कर सदगुरु के सार सत्य शब्द को स्वीकार करके हंस होना चाहिए, यानी सदगुरु के सदुपदेश को हृदय से स्वीकार करके मन वचन वाणी कर्म से पवित्र, विनम्र, उदार, सदाचार एवं सात्विक सद्गुणों से युक्त हंस के समान होना चाहिए। उत्तम हंस वृत्ति को ग्रहण करके मधुर एवं सुखद ज्ञान रूपी मोतियों को चुकते हुए परमपिता परमात्मा के पक्ष पर पूरा विश्वास करते हुए सदा गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने अपने उपदेश में मनुष्यों के विभिन्न गुणों के आधार पर उन्हें कौवा और हंस की उपाधि दी है। कौवा निकृष्ट योनि, अशुभ एवं आचारहीन प्रवृत्ति का प्रतीक माना जाता है। कौवा अपने स्वभाव स्वरूप धूर्त, चालाक, हिंसक और चंचल प्रवृत्ति का प्रायः अशुद्ध भोजन खाने वाला होता है, जबकि इसके विपरीत हंस उत्तम योनि, सरल, शुभ, सद्गुण संपन्न माना जाता है। हंस को पवित्रता, सात्विकता और आदर्श गुणों का प्रतीक माना जाता है।
वह दूध में से पानी अलग करके केवल दूध का ही भक्षण करता है। उपयुक्त उदाहरणों के अनुसार जो मनुष्य आचार वचारहीन, राग द्वेष, हिंसा, काम क्रोधादि एवं पाप कर्मों में लगे रहते हैं उन्हें कौवा वृत्ति का माना जाता है, और जो इसके विपरीत शुद्ध आचार विचार रखने वाले, सेवा सत्संग गुरु ज्ञान के बताए मार्ग पर चलने वाले सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें हंस प्रवृत्ति का माना जाता है। दुर्लभ मनुष्य जीवन के कल्याणार्थ सदगुरु कबीर साहब समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तू समस्त मानवीय कर्मों का त्याग करके सत्कर्मों को अपनाकर अपना यह मनुष्य जीवन सार्थक कर ले। कौवे जैसी दुष्प्रवृत्ति को त्याग कर हंस जैसी सत्वृत्ति को धारण कर, तभी यह तेरा मानुष जीवन सार्थक होगा। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में यह तंत्र मंत्र सब मिथ्या है, माया जाल है, इनसे कोई साधना सिद्धि या कल्याण नहीं हो सकता। अतः भूल कर भी इनके चक्कर में मत पड़ो। सद्गुरु का सार शब्द जाने बिना धारण करने से कल्याण नहीं होगा। मृतक के और दृष्टांत। सुनहु संत यह मृतक सुभाऊ, विरला जीव पीब मग धाऊ। और सुनहु मृतक को भेवा, मृतक होए सद्गुरु पद सेवा। मृतक छोह निभाव उर्धारे, छोह निभाव वहीं जीव उभारे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत धर्मदास, जीवित रहते हुए यह मृतक भाव का अनूठा ज्ञान तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इसे ग्रहण करके ही कोई विरला मुमुक्ष जीव ही परमपिता परमात्मा को प्राप्त होने वाले साधना मार्ग पर चल सकता है। तुम मुझसे उस मृतक भाव के गहन रहस्य को विस्तार पूर्वक सुनो। शिष्य मृतक होकर सत्य का ज्ञान देने वाले सद्गुरु के श्री चरण कमलों की सेवा करें। मृतक भाव को प्राप्त होने वाला कल्याण की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु अपने हृदय में क्षमा, दया एवं प्रेम के गुणों को अच्छी प्रकार से ग्रहण करें और जीवन में इन गुणों के व्रत नियम का निर्वाह करते हुए स्वयं को इस संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त करें। पृथ्वी का दृष्टांत। जस पृथ्वी के गंजन होई, चित अनुमान गहे गुड़ सोई। कोई चंदन कोई विष्ठा डारे, कोई कोई कृषि अनुसारे। गुड़ अवगुड़ तिन समकर जाना, महाविरोध अधिक सुख माना। जैसे पृथ्वी को तोड़ा खोदा जाने पर भी वह कभी उदास तथा कुपित नहीं होती, बल्कि अधिक अन्न, फल, फूल आदि प्रदान करती है। उसी प्रकार अपने हृदय में पृथ्वी के उस गुण को अच्छी तरह से आत्मसात कर धारण करना चाहिए। अपने अपने स्वभाव के अनुसार पृथ्वी को कोई चंदन तो कोई विष्ठा, मल पखाना आदि डालता है, और कोई किसान मजदूरी उसे खेती का कार्य करने के लिए खोदता जोतता है, परंतु उससे भी पृथ्वी कभी विचलित नहीं होती। वह सहज शांत भाव से सभी प्रकार के दुखों को सहन करती हुई सभी के गुण अवगुण को समान मानती है और स्वयं के प्रति किए जाने वाले मान अपमान का विरोध नहीं करती, बल्कि उसे अधिक सुख देने वाली मानती है, यानी खोदने जोतने पर अधिक उपजाऊ और फलदायक होती है। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार जीवन में मृतक भाव को धारण करने वाले साधक को पृथ्वी की भांति धैर्यवान, सहनशील, त्याग एवं क्षमा के सद्गुणों से पूर्ण होना चाहिए। अपने प्रति दूसरों के द्वारा किए जाने वाले मान अपमान की चिंता न करके स्वयं को शांत मना व स्थिर भाव रखते हुए परोपकार करना चाहिए। का दृष्टांत। औरों मृतक भाव सुन लेहु, निरख निरख गुरु मग पग देहु। जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति कर देह कटावे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, अब और मृतक
भाव को ध्यानपूर्वक सुनो। यह मृतक भाव अत्यंत दुरूह है, अतः इसे अच्छी तरह से सोच समझकर और विचार करके अपनाओ, और उसके बाद ही जीव के उद्धार के लिए सद्गुरु ने जो ज्ञान का रास्ता बताया है उस पर पूर्ण रूपेण सावधान होकर चलो। मृतक भाव में स्थित संत साधक गन्ने की भांति होता है। जैसे किसान पहले गन्ने को काट छांट कर खेत में बोकर उगाता है, फिर नए सिरे से पैदा हुआ गन्ना किसान के हाथों में पकड़कर पूरी पूरी से छिल छिल कर स्वयं को कटवाता है, ठीक वैसे ही मृतक भाव का संत साधक सभी प्रकार के दुख सहन करता है।